राम राम सा जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान गौरव यात्रा में हमारे बीच में आज राजीव पूनिया, जो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में स्कूल शिक्षा में व्याख्याता है और आपको राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्यपाल पुरस्कार, जो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान होता है, वो प्रदान किया गया है। तो राजीव भाई मूलतः राजगढ़ चूरू के रहने वाले हैं और इसके साथ ही आप पाली ज़िले में पदस्थापित रहे, तब आपको स्टेट अवार्ड मिला। वर्तमान में आप जालोर ज़िले में पदस्थापित है और अब लगातार इनकी जो सफलता का सिलसिला वो आगे बढ़ रहा है शिक्षा के विकास के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए। राजीव भाई का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जेवीपी मीडिया और भाई हरिराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे आज यहाँ ये मंच दिया और मुझे और शिक्षकों की कई चीज़ों को साझा करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। आपका और आपकी टीम का पूरा धन्यवाद। किस तरीके से एक गांव में जन्मा बालक राजीव पूनिया शिक्षा की बदौलत, संस्कारों की ताकत से शिक्षक बनता है? हो सकता है कि उससे पहले कई सारे सपने पाले होंगे। किस तरीके से सफ़र शुरू हुआ? बचपन में पापा आर्मी में कैप्टन से रिटायर थे और उस टाइम जयपुर में आ गए। जयपुर में स्कूली शिक्षा हुई, फिर कक्षा 9 से 12वीं तक संग्रिया हनुमानगढ़ स्वामी केशवानंद की तपोस्थली ग्रामोत्थान का स्टूडेंट रहा मैं। वहाँ मेरे चाचा बलवान सिंह पूनिया की पोस्टिंग थी। वहाँ से 12th होने के बाद में महाराजा कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। महाराजा कॉलेज में एडमिशन के दौरान एक अंदर से भावना आती थी कि छात्रों के लिए कुछ किया जाए। तो उस टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, हॉस्टल और विदाउट हॉस्टल की बातें भी होती थी। तो उस टाइम भी छात्रों के लिए काफ़ी संघर्ष किया। महाराजा कॉलेज के दौरान छात्र संघ चुनाव उस टाइम बंद थे और विजय पूनिया भाई साहब के हॉस्टलों में रह करके स्वाधीन जाट छात्रावास और वैशाली में घर भी था। और उस टाइम एक पहल भी की थी हमने कि जो बच्चे गांव से आते हैं जी। और रहने के लिए जिनके सुविधाएं नहीं हैं, या फिर यहाँ आने के बाद में कोई रैगिंग का शिकार हो रहा है, या फिर कोई बच्चे जैसे सामूहिक रूप से किसी एक बच्चे पर अत्याचार करते हैं, उसको रोकने के लिए हमने शहीद भगत सिंह हॉस्टल की शुरुआत भी की थी। उस टाइम में वैशाली नगर में शहीद भगत सिंह हॉस्टल हमने चलाया ताकि छात्रों की कोई समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। और वह अनावश्यक किसान परिवार का बच्चा कोई गांव से आकर के जयपुर में रह अनावश्यक किसी का शिकार न हो, किसी विपदा का शिकार न हो, हम साथ मिल करके उनका सहयोग करें। उसके पश्चात मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया। बीएड के दौरान मैंने सोचा प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। उस टाइम प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू की। उसी दौरान बीएड लास्ट टाइम फिर गहलोत साहब ने कहा कि भाई अगली बार से यूनिवर्सिटी में चुनाव करवाएंगे, हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। तो एक थोड़ा सा ये था कि मिलनसार नेतृत्व और लोगों से मिलना जुलना होता ही था और यार दोस्त काफ़ी थे महाराजा के। तो वो बोले कि आप है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले यार राजीव। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एंट्रेंस दे करके फिर मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हुआ और फिर अम्बेडकर छात्रावास में मैं रहा। फर्स्ट ईयर के दौरान इतनी समझ थी नहीं और जोश और जुनून के साथ चुनाव शुरुआत हुई थी। काफ़ी सालों से बंद थे। तो माननीय विधायक मुकेश बाकर जी, मनीष यादव जी उस टाइम साथ में थे हमारे, यानी हमारे सीनियर थे, मैं उनसे जूनियर था। फिर मैंने महासचिव के लिए प्रयास किया कि भई अध्यक्ष में तो होगा नहीं, लेकिन लिंग 2 कमेटी की एक सिफारिश थी कि आप एक बार एक ही चुनाव लड़ सकते हो। तो उस टाइम शहीद भगत सिंह का हॉस्टल या फिर अपना छोटा भाई मनोज सुंडा कॉमर्स कॉलेज से चुनाव जीता और मैंने महासचिव का चुनाव लड़ा। महिपाल मेला जी के साथ मिल करके, भाकर जी के साथ मिल करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव तो हारना ही था क्योंकि काफ़ी कास्टिज्म का फर्क भी पड़ गया। और नरसिंह किराड़ भाई जो आप भी कठुमर से हैं, वो चुनाव महासचिव का जीत गए और स्पर्धा चौधरी एनएसयूआई की टिकट से छात्र संघ अध्यक्ष बनी। उसके पश्चात स्पर्धा चुनाव हार गई थी। मनीष यादव जी चुनाव जीते उस टाइम। 2010 का पहला चुनाव था, काफ़ी समय बाद में हुए थे, 5-6 साल बाद में, जो अभी शाहपुरा से विधायक हैं भाई। उसके पश्चात मनोज सुंडा को एनएसयूआई की टिकट मिली, जो हमारी बुआजी का लड़का है। यूनिवर्सिटी की टिकट मिली तो उसके लिए प्रयास किए। फिर लास्ट टाइम वो भी 200-300 वोटों से कुछ हार गया। उसके पश्चात ये लगा कि यार जीवन में ये चीज़ नहीं बचेगी और अपने को तैयारी करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर जाते तो एक ग्रुप बन जाता है और एक इमेज का एक उस टाइम एक सेल्फ ईगो होती है कि यार चलो इसमें कामयाब नहीं हुए तो अपन कुछ करें। कहीं न कहीं तो हो।
फिर मैंने हॉस्टल के लोग लगाए और हॉस्टल के लोग लगा करके मैं प्रताप नगर में इंजीनियरिंग के यहाँ मेनपाल कड़वासरा एक मेरा दोस्त था, उसका पीजी चलता था उस टाइम। तो उस पीजी में प्रताप नगर में आकर के मैं रह करके तैयारी की और लोग मेरे को ऐसे वहाँ जो इंजीनियरिंग के छात्र रहते थे, मैंने दाढ़ी बढ़ गई, कच्छा व बनियान में रहता और 14-14 घंटे पढ़ाई की, क्योंकि अगस्त की कहानी थी ये। अगस्त से शुरू की और दिसंबर में पेपर होना था 2nd ग्रेड का। और काफ़ी लोगों ने, मेरे साथी थे जैसे दिनेश पाल बिश्नोई मेरा सीनियर था डिपार्टमेंट से, काफ़ी लोगों ने मोटिवेट किया कि राजीव अब इस लाइन को तो अपन बाद में भी जी सकते, लेकिन एक बार नौकरी आ अपने पास कोई सहारा होगा। तो मैंने उस टाइम फ़ोन बंद कर लिया, घर वालों को भी पता नहीं बच्चा है कहाँ। और चुनाव जो लड़ा मैंने घर वालों के विरोध में जाके लड़ा, मेरे क्योंकि मेरा घरवाला एक भी सहमत नहीं था। मैंने मामा जी से पैसे लिए, कोई बुआ जी से लिए, कोई और दोस्तों से लिए, कुछ कहीं से थोड़ा बहुत चंदा भी लिया हमने। तो इस तरह से चुनाव लड़ा, घरवाला एक भी साथ नहीं था। घरवालों ने ये कह दिया था भाई घर पे मत आना, चुनाव लड़ रहा है तो घर पे मत आना। लोग घरवाले ढूंढने भी आते थे कि उसको पकड़ के घर पे डालते हैं, लेकिन मैं नहीं मिला। उस टाइम वो जोश अलग था। और मैं तो कहता हूँ ऐसी शैतानियाँ कर लेनी चाहिए एक उम्र के साथ। जीवन में ऐसे काम कर लेने चाहिए जो आपके मन में है, वो कर लेना चाहिए। फिर बाद में कुछ होता है देखी जाएगी। फिर मैंने वो तैयारी की भाई साहब। तो उस टाइम लगभग 14 से 15 घंटे की मेरी एवरेज आती थी। और दिसंबर में मेरे को आज भी याद है, 7 दिसंबर को मेरा जीके का पेपर हुआ और उसके बाद में मैं वापस हॉस्टल में चला गया। तो उस टाइम ने तो सोशल मीडिया इतनी होती थी कि भाई अपने सिलेक्शन हो ही जाएगा, कहाँ से आंसर की। देखिए मेरी ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम था वो। मैं वापस यूनिवर्सिटी में आ गया और यूनिवर्सिटी में आकर के मेरे 1-2 दोस्त थे, अमित शर्मा है अभी डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में, बहुत अच्छा दोस्त है, आप भी जानते हो कभी भी वो। उन्होंने कहा कि यार आरआर का चुनाव लड़ेंगे अपन राजीव, आरआर का चुनाव लड़ेंगे, छोटे मोटे नहीं। वो ठीक है, रिसर्च इसमें पीएचडी में एडमिशन लेंगे। मैं तो इस तैयारी में लग गया कि अगले साल पीएचडी में एडमिशन लेना। फाइनल होते ही अब भगवान ने कुछ और मंजूर था। मार्च में रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और ऐसे चलते चलते फिर सितंबर में पोस्टिंग दे दी। मेरे फाइनल का एग्ज़ाम हुए जून जुलाई में, उसके बाद में सितंबर में पोस्टिंग दे दी सरकार ने सिरोही ज़िले के हालीवाड़ा गांव में। सिरोही ज़िले के हालीवाड़ा गांव में मैं सबसे पहले गया। अगले दिन ही हमारे वहाँ से 2nd ग्रेड टीचर थे राकेश मीणा जी, जिनका नवोदय स्कूल में लेक्चरर पे हो चुका था। तो वो जाने की तैयारी में थे। अब आप इसको वो जाने की तैयारी में थे वहाँ से कि भाई उनको निकलना है। 2nd ग्रेड में एक वहाँ पूछा, पहली पोस्टिंग मेरी हुई। तो वहाँ जाते ही उन्होंने कहा आप तो संस्था प्रधान है, जिस इंसान को साइन करने नहीं पता, आज जो एक अफलातून ज़िंदगी से और वहाँ शिक्षक रूपी दायित्व के रूप में जा रहा है। यहाँ तो भाई अफलातून ज़िंदगी थी, यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी तो अलग ही है। कभी कोई मारपीट भी हो गई, कभी कोई झगड़ा भी हो गया, कभी यूनिवर्सिटी में 1000 तरह के काम है। मैं वहाँ गया सर, तो उसके बाद में उन्होंने मेरे को संस्था प्रधान का चार्ज दे दिया। और उस टाइम मेरे सीनियर काफ़ी लोग 3rd ग्रेड में थे। आज भी मैं हालीवाड़ा की ज़मीन को सबसे पहले याद करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरा खूब साथ दिया। साथ का मतलब वहाँ खेल ग्राउंड नहीं था, स्कूल के अंदर पेड़ पौधे नहीं थे उस हालीवाड़ा के। मैंने मेरा तन मन धन से वहाँ काम किया। तन मन धन का परिणाम ये हुआ कि वहाँ पीछे 20 बीघा ज़मीन खाली करवाई। अतिक्रमण वो रखा था, लोगों ने कर रखा था कि स्कूल की ज़मीन है तो क्या है, हमारे पास पट्टे उनके पास भी नहीं थे, पट्टा स्कूल के पास भी नहीं था। और ये सिचुएशन मेरे पास सब जगह आई है। अभी मादरी में भी यही सिचुएशन थी, लोगों ने कब्जे कर रखे थे। हालीवाड़ा में फिर मैंने वो मुक्त करवाया तो उस टाइम कई लोग थाने से पुलिस लेके आ गए। मेरी तो दूसरा तीसरा 5वां दिन था नौकरी का। तो पुलिस वाले आए तो वो मेरे शेखावटी बेल्ट के ही कोई मेरे समाज बंधु निकले। तो उन्होंने कहा मार साहब ये क्या कर रहे हो, नौकरी तो अभी पुरानी नौकरी नाकरी तो भाई अब भागते भागते लग गए, और अच्छे काम में अगर जा रही है तो जाने देंगे। मैंने यही कहा, मैं को इनके पास किसी के पास पट्टा है तो ले आओ और मैं दे दूंगा वापस उनकी ज़मीन। मैंने रात को जेसीबी चलाई, एकमात्र शिक्षक जो वहाँ खड़ा रह करके रात को जेसीबी चलाई और किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि 90% गांव वाले मेरे साथ आ गए और 10% जिनके नाव से कब्जे थे काम के लिए आए, वो लोग मेरे साथ आए। उसको हमने हमारे हाथों से, मेरे बच्चों ने जेसीबी से सारा कम से कम 15 से 20 बीघा ग्राउंड, आज भी वो शहीद भगत सिंह के गांव, शहीद भगत सिंह स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा आसपास के गाँव में वो हालीवाड़ा का ग्राउंड है, जो रेव सिरोही ब्लॉक का गांव है। वहाँ से फिर मैंने सुबह से शाम वहाँ टाइम दिया और बच्चों का नॉलेज बढ़ाने के लिए वहाँ से कम 10 बच्चे नवोदय में गए मेरे पढ़ाए हुए उस 4 साल के पीरियड में। लगभग समय मैं इंचार्ज रहा हूँ इस स्कूल का। और आज उसको आप बाहर से देखोगे तो मैं आपको कभी क्लिप भी दिखाऊंगा कि ऐसे लगता है कि ये नर्सरी है, लाइन से पौधे लगे हुए हैं आज उस स्कूल के अंदर। और उस टाइम हम रात भर क्रिएटिविटी का पूरा माइंड लगाया वहाँ। हाँ,
तो गांव के लोग आज भी मुझे शादी ब्याहों में, वहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी, वहाँ आज भी मुझे याद करते हैं और वहाँ के बच्चे आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मेरे बच्चे वो जो कभी उनके माँ पेरेंट्स को इन चीज़ की नॉलेज नहीं थी, नवोदय भेजने के लिए उनके पेरेंट्स मना करते थे कि हमारा बच्चा वहाँ नहीं जाएगा, नवोदय कहाँ जाएगा, कोई डूंगरपुर जा रहा है, कोई उदयपुर जा रहा है। मैं उनको एक ही बात कहता, आप कमाने के लिए 6-7 हज़ार रुपये कमाने के लिए मैसूर भेज देते हो, मारवाड़ का बच्चा बहुत दूर तक जाता है कमाने के लिए, और यहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हो। उनको मैंने काफ़ी आर्थिक रूप से, मन से जुड़ा उन बच्चों से, और मैंने फिर उनको सबको, लगभग मेरे बच्चे सूरतगढ़ भाटिया आश्रम वहाँ टॉपर रहा हुआ बच्चे हैं मेरे 11वीं 12वीं के, क्योंकि मेरे वहाँ निकलने के बाद में मैंने 11वीं 12वीं में मेरे बच्चों को भेजना शुरू कर दिया सूरतगढ़। जिनके पेरेंट्स का मेरे ऊपर विश्वास था, मैंने सबको सूरतगढ़ भेजा। भाटिया आश्रम में उन्होंने कई बच्चों ने कोचिंग ली। अभी कल भी मेरा एक बच्चा मुकेश माली है, वो RS मेंस दे के आया है, 6ठी से मेरा पढ़ाया हुआ, 10वीं 11वीं तक मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। तो वो बच्चों से एक लगाव था। उसके बाद में जैसे ही वहाँ से मेरा जोधपुर की तरफ, मैं RS मेंस की तैयारी कर रहा था, तो मैंने सोचा जोधपुर की तरफ ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। मैं वहाँ से फिर कुछ समय के लिए जोधपुर के एरिया में बॉर्डर पे जालोर और इधर आ गया। फिर रमसा के इंटरव्यू है, तो मैं रमसा के PO की पोस्ट पे मैंने सिरोही ज़िले में अपना दायित्व का निर्वहन किया, बहुत अच्छा किया। वहाँ सिरोही के लोग काफ़ी अच्छे हैं और सिरोही डिस्ट्रिक्ट सच में बहुत अच्छा है। उसके बाद में मेरे को नौरवा पोस्टिंग मिली, जब ये 2nd ग्रेड की पोस्ट PO की पोस्ट थी वो ख़त्म कर दी और लेक्चरर की पोस्ट पे सब की PO कर दिए। तो उस टाइम मेरे को 2nd ग्रेड में मेरा ट्रांसफ़र करके नौरवा आता है, हाओर और जालोर के बॉर्डर पे लास्ट पे आता है, वहाँ मेरा ट्रांसफ़र हो गया। फिर लास्ट टाइम में मैंने सेंद्रा, ये ब्यावर के पास पड़ता है, वहाँ मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। उसके पश्चात भगवान मेरे को वापस बैक गियर लगा दिया। मैं ब्यावर के पास जयपुर के नज़दीक होते हुए मैं वापस पाली की तरफ चला गया, क्योंकि मिसेज यहाँ जयपुर पोस्टिंग थी, तो मैंने सोचा पाली की तरफ करवा लेते हैं। तो उस पाली की तरफ उनका ट्रांसफ़र करवाया, तो मैं भी पाली की तरफ मूव किया और मुझे लखनपुरी जी महाराज का आशीर्वाद वहाँ बुलाया, मादरी की सरजमी पे, जहाँ के वीडियो आप लोगों ने देखे भी हैं। और पदस्थापन लगभग किस टाइम का है, और मादड़ी के स्कूल के कार्य के दौरान आपको स्टेट अवार्ड मिला। हाँ। तो मादड़ी की एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ कैसे जुड़ी है? मादड़ी का शायद वहाँ का एक जीवित समाधि है लखनपुरी जी महाराज की, शायद उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, वरना मेरा कभी इरादा नहीं था कि उस साइड में जाएं। हमेशा जयपुर की तरफ था मूव, क्योंकि परिवार यहाँ रहता है, तो मैं सोचता था कि भाई जयपुर के नज़दीक कैसे जाया जाए। हर आदमी का यही होता है, परिवार के नज़दीक कैसे जाया जाए। तो लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैडम की पोस्टिंग यहाँ थी, RS अलाइड में है, वो समाज कल्याण विभाग में। तो उन्होंने अगली मेंस दी, तो उस टाइम समित शर्मा जी यहाँ के सचिव थे समाज कल्याण विभाग के, तो थोड़ा पढ़ने का टाइम कम मिलता था। तो मैंने सोचा कि भाई हाँ, पाली में छोटा डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ थोड़ा पढ़ने का आगे के लिए मेंस दोगे तो उसका तैयारी का टाइम मिल जाएगा। तो हमने लास्ट टाइम में ट्रांसफ़र करवा लिया उसका। तो मेरा वो फिर 100 किलोमीटर पड़ता उल्टा पाली, सेंदड़ा से उधर जाना। फिर ट्रांसफ़र खुले तो मैंने मादरी करवा लिया। मादरी की परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अलग थी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने स्कूल देखा ही होगा। 6-7 का स्टाफ होते हुए मैं वहाँ 17 जनवरी 2023 को गया था, 17 जनवरी 2023 को, और अब 25 में तो मैं वहाँ से मार्च में लगभग निकल गया। और लगभग 2 साल का टाइम मेरे को वहाँ मिला। लेकिन वहाँ के लोगों का जो सामाजिक जो रहन सहन है वो बहुत अच्छा है, और वहाँ के लोगों की सोच पहले भी अच्छी थी, और मैंने जा कर के और भी थोड़ा उसमें प्रयास किया। तो उन्होंने गांव के लिए, स्कूल के लिए काफ़ी डोनेशन किया। जिस स्कूल में लाइट फिटिंग भी नहीं थी, जिस स्कूल में कुछ भी नहीं था, जहाँ गाय गोबर, गाय भैंस बैल सब बैठते थे, तो वहाँ 4 दीवारी उन्होंने कम्युनिटी फंड स्थापित कर करके वहाँ सबसे पहले। और वहाँ के बामासा 2-4 का मैं नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे कालू सिंह जी राजपुरोहित, जो मैसूर में काफ़ी बिजनेसमैन हैं, जो कभी गांव में आते भी नहीं हैं, न उनके बच्चे पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने उस गांव के लिए जैसे ही कभी आए तो लाइट फिटिंग की बात की, तो उन्होंने पूरे स्कूल में लाइट फिटिंग करवा दी। फिर चलते चलते गेट बनवा दिया कि और बताओ मारसा गेट, मेन मुख्य द्वार, जिस जो गांव की प्रतिष्ठा है, गांव के अंदर घुसते ही स्कूल आता है, स्कूल का मेन गेट देखते हैं तो वहाँ प्रतिष्ठा है। तो वहाँ के एक सरपंच साहब भी, अभी जो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से भी, कि भैरव सिंह जी राजपुरोहित, जो कुछ समय पहले ही कैंसर से एक्सपायर हो गए। वो भी बहुत, मेरे को टीम भी वहाँ बहुत अच्छी मिली, मेरे स्टाफ साथी हैं वो भी अच्छे मिले, 5-6 मिले, लेकिन वो अच्छे मिले। सरपंच साहब का बहुत अच्छा मिला। प्रधान साहब पुखराज जी पटेल, मोहिनी देवी जी हैं, उनका सपोर्ट भी खूब अच्छा मिला। MLA साहब वहाँ के जोराराम जी कुमार मंत्री जी हैं, उनका सपोर्ट भी मिला। मैं जब जब उनसे मांगने गया उन्होंने कभी मना नहीं किया।
स्कूल में जन सहयोग गांव वालों से लगभग 40 से 50 लाख रुपए का काम उस स्कूल के अंदर हुआ, जिसमें समतलीकरण है, चार दीवारी हैं, खेल मैदान का है, और जनप्रतिनिधियों से भी कम से कम 40-50 लाख रुपए का काम वहाँ हुआ। आज वो स्कूल के अंदर गार्डन है, किचन गार्डन है, गुलाब वाटिका अलग से है, हर तरह के बामासाओं से। फिर ऐसा स्कूल है जहाँ गांव वालों ने नहीं, बाहर के लोगों ने भी जन सहयोग किया। वहाँ टेबल स्टूल नहीं थे, तो मेरी हमेशा से ये थी कि भाई बच्चे बैठे तो टेबल स्टूल पे बैठे, ताकि उनकी राइटिंग भी अच्छी हो, उनमें कुछ ऐसे सीखने की ललक पैदा हो। नवाचार कर दिया आपने। तो वहाँ टेबल स्टूल बच्चों के लिए थी नहीं, दरिया भी फटी हुई पड़ी थी, तो मैंने टेबल स्टूल के लिए अभियान चलाया। तो उसमें मैं आज एक और नाम लूँगा, जसवंत सिंह जी राजपुरोहित वहाँ के हैं। मैं भंवर सिंह भागीरथ सिंह जी हलवाई फेमस हैं। आप पाली में कभी भी जाके B&B पार्टी बोलोगे तो वो एक फेमस ब्रांड है वहाँ का। तो जसवंत सिंह जी राजपुरोहित भागीरथ सिंह जी के सुपुत्र हैं। उन्होंने उस टेबल स्टूल के लिए फंड बालोत्रा, जो जैन लोग हैं उनके संपर्क की पार्टियां थी, उनसे किसी से 15,000 रुपये हमें स्कूल को दिलवाए, किसी से 21,000 रुपये दिलवाए। उसकी एक नेम प्लेट लगी हुई है। तो उन यानी कि बाहर से कम 3 लाख रुपये में से 2 लाख रुपये बाहर के लोग, यानी गांव से बाहर के लोगों का द्वारा डोनेट करना। और वो उन्होंने क्यों किया, उन्होंने स्कूल को दिखाया कि हमारा स्कूल ऐसा था और अब इसमें जो पैसा आप दोगे वो सही जगह लगेगा और व्यवस्थित बच्चों के काम आएगा। तो वो लोगों ने अपना दान वहाँ दिया। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। अभी सरपंच साहब कैंसर से थोड़े दिनों पहले एक्सपायर हो गए। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत डेडिकेटेड थे। उन्होंने भी अब एक मुख्य द्वार बनवाया जोधपुरी पत्थर से लगभग, यानी कि आज स्कूल के अंदर 2 मुख्य द्वार हैं, एक बिल्डिंग का और एक पीछे ग्राउंड था जो 15-20 बीघा हमने कवर किया। और ऐसा पहला स्कूल होगा जहाँ एक भी व्याख्याता नहीं है, आर्ट्स का एक भी व्याख्याता नहीं है। 2021 में स्कूल खुली हुई है। गाँव वालों के सहयोग से एक वहाँ के युवा पत्रकार भी हैं, उदयवीर सिंह जी राजपुरोहित, दैनिक भास्कर में है अपने, उनके प्रयास से, सरपंच साहब के प्रयास से, जनप्रतिनिधि प्रयास से पिछली साल से वहाँ साइंस स्कूल खुली। यानी कि जो ग्राम पंचायत भी नहीं है, आसपास के 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर में ग्राम पंचायतें हैं वहाँ, और जो प्रयास कर रही है, लेकिन वहाँ साइंस स्कूल नहीं है। वो पिछली बार हमारे सारे प्रयासों से वहाँ साइंस स्कूल खुला 11वीं में। और आर्ट्स के भी लेक्चरर नहीं थे, साइंस के भी नहीं थे, लेकिन अब इस बार वो 12वीं स्कूल हो जाएगा साइंस का। वहाँ ग्राम पंचायत अलग लगती थी आलपुरा। तो बाद में स्टाफ भी आ गया। स्टाफ तो अभी तो वहाँ पोस्ट सैंक्शन वित्तीय स्वीकृति नहीं आई है, तो भगवान ने मेरे को वहाँ भेज दिया। अगर वित्तीय स्वीकृति होती तो हो सकता था मादरी के लोग और मादरी की सरजमी मुझे वहाँ से नहीं भेजती, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री में हुआ तो केमिस्ट्री वहाँ सब्जेक्ट नहीं था। वित्तीय स्वीकृति सरकार अभी तक दी नहीं है उनको। अगर दे देती है तो आज भी गाँव वाले ये कहते हैं कि पुनिया जी आपको इधर ही पधारना है। गाँव के लोगों से काफ़ी स्नेह हैं और मैं उनके बीच में खेला कूदा बड़ा हुआ हूँ। उनका आशीर्वाद आज भी है। और मादरी गांव से एक माँ की ललक, उसका जो पहला शब्द है माँ, तो उसके लिए जितना करें उतना कम है। और मुझे तो स्टेट अवार्ड ब्लॉक स्तरीय सम्मान 2023 में ब्लॉक स्तरीय जाते ही वहाँ पोस्टिंग मिली, और 6-7 महीने में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान मिला, और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान मिला। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान में यही है कि भाई आप जैसे 5 साल का रिकॉर्ड देखते हो, उसमें आपके शैक्षिक रिकॉर्ड और जन सहयोग से आपने कितना काम कराया, लोगों से साथ आपका तारतम्य कैसा है, वो फाइल होकर के आपकी फिर CBO CDO और फिर राज्य स्तर पे आती है, और वहाँ से फिर मॉनिटरिंग होती है पूरी चीज़ों की। उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है। तो उसमें जो 21,000 रुपये मेरे को सहयोग राशि मिली, वो भी मैंने बच्चों के लिए वहाँ टेबल स्टूल में डोनेट कर दी कि भाई टेबल स्टूल में जो कम पढ़ रहे हैं वो पैसे अपने जो इसी स्कूल से मिला इसी में अर्पण करना है। स्टेट अवार्ड मिला था तब तो मैं खुद भी साक्षी था। बहुत अच्छा कार्यक्रम, उस समय आपका इंटरव्यू हुआ था। तो स्टेट अवार्ड सेरेमनी का जो वो एक प्राउड फील मोमेंट है, उसके बारे में बताएं। देखो, ये अपने शिक्षक को, हर शिक्षक को अपने कर्तव्य को निरंतर करने की और एक मोटिवेशन और जोश से करने की और कुछ अलग करने की। आप लगभग लोग एक होते हैं मास्टर आते हैं भाई पढ़ाते नहीं है, वो नहीं करते, लेकिन मैं हर शिक्षकों को यही करना चाहता हूँ कि आप अपना ईमानदारी से काम करें, जितना होता है उतना करते रहें, ईश्वर आपके साथ होगा। और ये जो भावना लोगों की बनी हुई है, ये जो एक कहावत बनी हुई है कि मास्टर तो ऐसी हैं, लेकिन ये सुधार अपने को ही करना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं है। अपना कर्तव्य और अपनी ईमानदारी से काम करते रहोगे तो ईश्वर अपने साथ हर टाइम खड़ा है। और अब इसमें आपको स्टेट इसके कार्ड के फ़ायदे, हमारे का कार्ड बनता है अवार्डी टीचर्स का, उसमें जैसे रोडवेज का किराया फ्री है। कई टीचरों को जैसे मैंने तो करते हैं काफ़ी, लेकिन उनको पता नहीं भाई ऑनलाइन भी भरना है क्या। तो इसके लिए यही है कि भाई एक
जब भी आपका जैसे सितंबर में होता है 5 सितंबर को, तो जुलाई के आसपास वो आवेदन मांगते हैं ऑनलाइन। उसमें 100 नंबर की अलग अलग क्वालिफिकेशन डली हुई है कि भाई 10 नंबर का ये है, 15 का ये है। तो उस आधार पे आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें दिखाने में बुराई नहीं, क्योंकि उसी से तो लोग दूसरे सीखेंगे। कई लोग कहते हैं कि साहब आप तो नाम के लिए कर रहे हैं। अरे नाम नूम ने कौन सा राष्ट्रपति बन गई, कौन सा प्रधानमंत्री। लेकिन ये है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, उससे 2 लोग सीखेंगे कैसे, जब तक आपको देखेंगे नहीं आपके काम। हाँ, बुराई भी तो आ रही है आज सोशल मीडिया के अंदर। आप 90% बुराई बुराई है। 10% अगर कोई अच्छे वीडियो है तो उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं अपने पे अंदर इंस्पिरेशन आती है। मैं भी देखता हूँ, जैसे आपके वीडियो देखता हूँ, बहुत सारे लोगों के वीडियो देखता हूँ, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि हाँ यार देखो कहाँ ज़मीन से उठ करके अपन यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये देखने में कोई बुराई नहीं है और वो डलने भी चाहिए। मैं मेरे सोशल मीडिया पे अकाउंट है, जैसे इंस्टा पे भी है, मैंने एक यूट्यूब पे भी चैनल बना रखा है स्कूल डायरीज विद राजीव। तो उसमें मेरी स्कूल लाइफ, जहाँ से मेरी 12 साल की जो जर्नी है, जहाँ मैं 6 से 7 स्कूलों में रह चुका हूँ, और भगवान मुझे बार बार मौका भी देता है। मेरे कई साथी हैं जो आज 12 साल में एक ही स्कूल में जमे बैठे हैं। परिवर्तन का और काम करने का हाँ, मुझे ऐसे भी नहीं है कि भाई मेरे को चेंज करना नहीं है कि भाई हाँ मैं एक ही स्कूल में बैठा रहूँ। मैं आगे से जाता हूँ कि मेरे जचा है, सारी मादरी भी जचा है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा हो गया। लेकिन ये नहीं कि भाई अपना हो गया यार अब तो दूसरी जगह नहीं है, अपन तो शांति से बैठेंगे। शांति से बैठने का नेचर ही नहीं है। ये जो गुण है वो ऑटोमेटिक ही है कि दूसरी जगह जाता है तो भी एडजस्टेबल हो जाता है। आज कम से कम 6-7 जगह जहाँ भी नौकरी की है, वहाँ के लोग, ग्रामीण और वहाँ का शिक्षक स्टाफ और वहाँ के बच्चे आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं और बहुत याद करते हैं। स्टेट अवार्ड सेरेमनी का जो कार्यक्रम था, उसके प्राउडफुल मोमेंट के बारे में किस तरीके की अनुभूति करते हैं? उस टाइम में देखो मैं गांव में था, तो गांव वालों को मोटिवेट करने के लिए मैं काफ़ी बार बोलता था कि मैं इस स्कूल को राज्य स्तर पे लेके जाऊंगा, जिला स्तर पे लेके जाऊंगा, राज्य स्तर पे लेके जाऊंगा। यानी कि इस स्कूल की पहचान, ये नहीं कि ये नाम के रूप में लेके जाऊंगा, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। ये तो लखनपुरी जी की। लेकिन अपन ये सोचते थे कि भाई इस गांव का नाम जो एक मान लो शिक्षा विभाग में इस तरह का था कि यार वहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा, वहाँ का रिजल्ट ऐसा नहीं है, वो नहीं है। लेकिन उसको अपन पॉजिटिव वे में गांव वालों को जब मोटिवेट करता, मेरे मुंह से वो सरस्वती निकलती थी और वो शायद ऊपर कृपा हो गई कि भाई राज्य स्तर पे लेके जाएंगे। तो मैं गया हूँ वहाँ, मैं तो एक नाम निमित्त मात्र हूँ, लेकिन वहाँ नाम बोला गया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मादरी से आए हुए शिक्षक, तो नाम मादरी का हुआ। तो उससे गांव वालों को भी बहुत अच्छा लगा और उसके उपलक्ष्य में गांव वालों ने मेरा गांव पहुंचने पे बहुत ज़ोरदार स्वागत भी किया। उनका आज भी धन्यवाद देता हूं और उनका प्यार आज भी मेरे अंदर है। आज भी मुझे हर आयोजन में, हर जगह मुझे मादरी है, आलीवाड़ा है, नौरवा है, सब लोग बुलाते हैं तो मैं जाने की कोशिश भी करता हूँ। किसी जगह नहीं पूछ पाते तो वो तो एक मानवीय, भाई अब जगह जगह नौकरी है और परिवार भी है तो ये अलग चीज़ है। बाकी उस टाइम बहुत गर्व महसूस हुआ और गर्व में उस क्षण में मेरे चाचा, मेरे मामा, ये सब लोग साथ में गए थे। उनको भी प्राउड फील हुआ कि भाई हमारा बच्चा आज इस तरीके से ये लेने जा रहा है। तो एक अपने आप में ये इस तरह के इनाम मिलना एक अपने आप में उपलब्धि है कि भाई अब राजीव ईश्वर का पूनिया आशीर्वाद। अपने आप को एक स्टेट अवार्डी टीचर से आगे और क्या सोचते हैं, जिसकी बेंजनी अलाइड RS अफसर है, जिसके सारे रिश्तेदार भी अच्छी सर्विसेज में है, वो स्टेट अवार्ड पा चुके हैं और स्कूल लेक्चरर अब गजेटेड ऑफिसर हो गए। अब इसके आगे की और यात्रा को कैसे देखते हैं, या फिर कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेसु कदाचन के रास्ते पर है? देखो मैं तो यही मानता हूँ कि अपने कर्म सच्चे तरीके से करते रहो, ईश्वर अपने आप अपने लिए भूमिका दे देगा। गीता वाली बात है, कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। न तो मैंने कभी ये सोचा था कि मेरे को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान मिलेगा। अप्लाई कर दिया, अप्लाई उससे पहले भी किया था जब तो नहीं मिला। अप्लाई उससे पहले भी मैंने 2 बार किया था लेकिन नहीं मिला। एक बार एक अप्लाई किया था, लेकिन वो उसकी लीला है। आपके कर्म यानी कि उस लेवल पे आ जाएंगे ना, जब वो ऊपर वाला संतुष्ट हो जाएगा, जब आपके बच्चे की आत्मा बोलने लग जाएगी, आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की आत्माएं ऊपर तक वो संदेश पहुंचा देंगी इसको जब अभिभावकों की आवाज़ पहुंच जाएगी वहाँ तक, जब अपने को मिल जाएगा। तो आगे भी यही है कि अपना काम करते रहो। क्या मिलना नहीं मिलना वो ऊपर वाले ने लिख रखा हो सकता है बहुत अच्छा लिख रखा हो। तो यही चीज़ है कि भाई आप अपने काम में लगे रहो। और मैं तो सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं। और एक आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूं, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान शिक्षकों को जैसे रोडवेज बस में किराया फ्री है, हालांकि लगभग जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी अच्छी पहल है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो इसके साथ अगर सरकार टोल फ्री और करवा दे, क्योंकि आजकल सभी टीचरों के पास 4 व्हीलर खुद के हैं,
तो बस में तो सफ़र करते नहीं है, जैसे मैं ही हूँ तो कई बार गाड़ी से जाना पड़ता है, तो वो टोल लगता है जब ऐसे करता है कि यार राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान है और भाई और सबके हैं, और एक शिक्षक बहुत बड़ा पद है जो राष्ट्र निर्माता है, जो बच्चों का भविष्य निर्माता है। अगर उसके लिए सरकार उसका टोल फ्री होना चाहिए ताकि उसको भी गर्व महसूस हो कि तेरे कर्मों के कारण ये हो रहा है, तू आगे भी नेक कर्म करता चल। तो ये जो चीज़ है, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, आपका साधुवाद। आप ऐसे ही निरंतर प्रगति करते रहें, आपके वीडियो लाखों लोगों तक पहुँचें और इस तरह से नाम कमाते रहें समाज का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे प्रिय राजीव पूनिया भाई, जिन्होंने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त किया और लगातार बहुत एनर्जेटिक, बहुत डायनेमिक, बहुत इंटेलिजेंट आदमी, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ एनर्जी और लेवल ऑफ वर्किंग स्टाइल वाकई में बहुत कमाल का है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें और कहते हैं कि अध्यापक युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो ऐसे इस राष्ट्र के निर्माण और विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका, आगे भी बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।